अब समाचार विस्तार से। सोमवार को राजीवा इंदिरा कॉलोनी के निवासी हुड्डा मुख्यालय में हुड्डा के प्रशासक सुरजीत सिंह व एस्टेट ऑफिसर एस सैनी से मिले व उन्होंने मांग की कि 1995 में हुए सर्वे के आधार पर जो प्लॉट देने की बात कही गई थी उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सोमवार को राजीव और इंदिरा कॉलोनी के लगभग आधा दर्जन लोग हुड्डा मुख्यालय में हुड्डा के प्रशासक सुरजीत सिंह और एस्टेट ऑफिसर एस सैनी से मिले। इन लोगों ने प्रशासक से मांग की कि 1995 में हुड्डा की ओर से किए गए सर्वे के बाद वहां रहने वाले लोगों को जो प्लॉट देने की बात सरकार ने उस वक्त कही थी उस पर अभी तक कुछ कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इन लोगों की अध्यक्षता कर रहे इंदिरा कॉलोनी के डॉक्टर राम प्रसाद ने बताया कि हुड्डा ने इनके इलाके का 1995 में सर्वे किया था और उसमें 4100 से ज्यादा लोग रहते थे और उस समय हुड्डा ने इन लोगों को एक मरला प्लॉट देने की बात कही थी। उस समय 2756 लोगों ने प्लॉट लेने के लिए अर्नेस्ट मनी भी जमा करवाई थी और इन लोगों ने 1000 रुपए भी जमा कराए थे। इसके बाद हुड्डा ने 306 लोगों को ड्रॉ के जरिए अलॉटमेंट दे दिया था और उन लोगों ने 2500 रुपए और जमा करा दिए थे, लेकिन इसके बाद भी प्लॉट नहीं दिए गए। इन सभी लोगों ने प्रशासक सुरजीत सिंह से मांग की है कि उन्हें ये जानकारी दी जाए कि सरकार ने इस पर क्या फैसला किया है और आने वाले दिनों में उन्हें प्लॉट मिलेंगे या नहीं। मामला तो ये है ना कि हमारा राजीव और इंदिरा कॉलोनी के जो पैसे थे 95 में जमा हुए थे प्लाटों के लिए, स्कीम बनाई थी सरकार ने और अर्बन लेटर भी हमारे पास है। 2756 लोगों ने आवेदन पत्र दिए थे उस टाइम और उसके बाद आज तक सरकार ने किसी को हुड्डा विभाग ने कोई प्लाट का कब्जा नहीं दिया और जिसकी हम जो लड़ाई है पिछले 7-8 महीने से रेगुलर लड़ रहे हैं। जो उन्होंने स्कीम बनाई थी हम आपको प्लाट नहीं देंगे, फ्लैट देंगे। हमने ये कहा भी हमने जो प्लाटों के पैसे जमा किए हैं तो फ्लैट क्यों लें। तो उसके बारे में हमने यही बात मिल के आए अभी सुरजीत सिंह अपने प्रशासक साहब को। उन्होंने बताया हमारे को सरकार का फैसला आ गया है आपका। जिन लोगों ने पास अलॉटमेंट लेटर जारी कर चुके हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे और उनसे पूछेंगे आप प्लाट लेना चाहते हो या फ्लैट। मैं कहा ये बाकी लोगों क्या करोगे जी कि बाकी लोगों को फ्लैट देंगे। मैं ये तो गलत बात है। तो भी इसके बारे में हमारे को मतलब उन्होंने मौखिक रूप से बताया, बाकी चिट्ठी वगैरह कोई लेटर नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर। सोमवार को एमसीएम डीएवी कॉलेज फॉर विमेन सेक्टर 36 में नए सत्र का शुभारंभ बहुत पारंपरिक तरीके से हवन करके किया गया। इस अवसर पर गुरुकुल के प्रिंसिपल डॉक्टर देव विराट व कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर पुनीत बेदी उपस्थित रहे। एमसीएम डीएवी कॉलेज में छात्राओं के लिए नए सत्र की आध्यात्मिक शुरुआत की गई। इस मौके पर नए सत्र की शुरुआत पूरे पारंपरिक तरीके से हवन करके की गई। इस मौके पर कॉलेज की लगभग 2000 छात्राएं, शिक्षक व कॉलेज स्टाफ उपस्थित थे। हवन के माध्यम से सत्र की बेहतर शुरुआत के साथ ही छात्राओं के बेहतर भविष्य की कामना भी की गई। इस मौके पर गुरुकुल के प्रिंसिपल डॉक्टर देव विराट व कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पुनीत बेदी भी उपस्थित रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर देव विराट ने नेचुरोपैथी के माध्यम से जीवन के विभिन्न पक्षों में संतुलन पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त प्रिंसिपल डॉक्टर पुनीत बेदी ने कहा कि ये आयोजन छात्राओं में स्पिरिचुअल सपोर्ट सिस्टम व समर्पण की भावना को विकसित करेगा, जो कि समाज में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर। 20 जुलाई को बैंक ऑफ बड़ौदा अपना 103वां स्थापना दिवस पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में 7 नई शाखाएं खोलकर मनाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम और चंडीगढ़ रीजन के हेड एसके गोयल ने सोमवार को ये जानकारी पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। उनके अनुसार ये नई शाखाएं पंजाब में रोपड़, मुक्तसर व धूरी, हरियाणा में साहा, करनाल व पिंजौर और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में खुलेंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने 103वें स्थापना दिवस के मौके पर 7 नई और शाखाएं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में खोलने जा रहा है। यह जानकारी सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम और चंडीगढ़ रीजन के हेड एसके गोयल ने दी। एसके गोयल ने यह भी बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की नई शाखाएं पंजाब में रोपड़, मुक्तसर और धूरी, हरियाणा में साहा, करनाल और पिंजौर और हिमाचल में कुल्लू में खुलेंगी। चंडीगढ़ रीजन में पहले ही 102 शाखाएं हैं, जिनकी संख्या बढ़कर अब 109 हो जाएगी। गोयल के मुताबिक स्थापना दिवस समारोह के तहत देश भर में बैंक ऑफ बड़ौदा की 61 शाखाएं खोली जा रही हैं। देश में बैंक की 3100 से ज्यादा शाखाएं हैं और अन्य 21 देशों में करीब 81 शाखाएं हैं। ये सभी नई शाखाओं में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस की सुविधा रहेगी। इसके तहत ऑनलाइन बैंकिंग, हाउसिंग, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर लोन, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री को फाइनेंस,
एटीएम, क्रेडिट, डेबिट कार्ड व लॉकर की सुविधा भी दी जाएगी। ये नई शाखाएं अपने ग्राहकों के म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी जरूरतों का भी ख्याल रखेंगे। 2009-10 में बैंक ने 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और चंडीगढ़ रीजन में ये आंकड़ा 8500 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। सोमवार को देव समाज कॉलेज फॉर विमेन सेक्टर 45 चंडीगढ़ में नए सत्र की शुरुआत छात्राओं के लिए रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर की गई। इस अवसर पर संस्था की चेयरपर्सन सत्यवती जी ने छात्राओं को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। इनॉग्रेशन फंक्शन था और इसमें हमने एक छोटा सा फंक्शन में हमने एक कॉलेज प्रेयर और एक डांस और कॉलेज के बारे में जो भी हम करते हैं पूरा साल वो नए बच्चों को बताने के लिए एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाया है। हमें उम्मीद है कि इससे बच्चों को हमारे कॉलेज के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी और उनको पता रहेगा कि उनको साल में हम उनसे क्या उम्मीद